गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट। आज तारीख है 5 जुलाई 2021 और ये जो आपकी वर्कशीट है ये है 14th। ठीक है, इससे पहले हम 13 वर्कशीट्स कर चुके हैं छुट्टियों से पहले, और छुट्टियों की बात की आज की पहली वर्कशीट है जो आपकी डीओई की तरफ से आई है। तो सबसे पहले आपकी क्लास है 3rd, तो अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे यानी मेरा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को मैं समझा देती हूँ इस वर्कशीट के अंदर क्या है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम नीचे दिए गए खेल खेलेंगे। आपके लिए चित्र पहेली, शब्द पहेली और बातचीत दी गई है। इन पहेलियों को अपने घर के सदस्यों की मदद से हल कीजिए और कॉपी में भी लिखिए। तो समझ गए आपको क्या करना है। आपको आज 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनके अंदर पहला तो चित्र पहेली है, दूसरा शब्द पहेली और तीसरा बातचीत। तो ये तीनों प्रश्नों को आज आप अपने घर के सदस्यों की मदद से इसको सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी में भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। नीचे आपको एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 1, और दूसरा चित्र दिया गया है, चित्र 2। ठीक है, अच्छा, तो परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको कोई 4 गलतियाँ ढूंढनी है। कितनी गलतियाँ ढूंढनी है बच्चों? 4। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि चित्र 1 में जो आपको तस्वीर दी गई है वो चित्र 2 में दी गई तस्वीर से किस तरह से अलग है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, इसके लिए करना तो आपको खुद ही है। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक पेड़ है। ये क्या है? पेड़। यहाँ पे पेड़ है लेकिन यहाँ क्या है? बादल। तो पहली गलती हो गई। यहाँ चित्र 1 में एक पेड़ दिया हुआ है और दूसरे चित्र में एक बादल दिया गया है। तो आपको इसको लिखना है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। दूसरा, यहाँ पे एक तितली है लेकिन तितली के पंखों पे ये बिंदु नहीं है, ये डॉट्स नहीं है, लेकिन इस तितली के पंखों में, दोनों पंखों में ही डॉट्स हैं। उसमें एक में डॉट्स नहीं है यानी कि बिंदु नहीं है, और दूसरे चित्र वाली तितली के अंदर डॉट्स हैं। तो एक ये डिफरेंस हो गया, गलती हो गई। तीसरा, यहाँ देखिए आप चित्र 2 के अंदर घास दिखाई हुई है लेकिन यहाँ के अंदर कोई भी घास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये आप क्या कह सकते हो, इसको सूरज या चाँद कहेंगे क्योंकि उसके साथ में सितारे हैं। ठीक है, तो यहाँ चाँद है लेकिन यहाँ चाँद नहीं है। तो ये आपकी चौथी गलती हो गई। एक और गलती यहाँ पे दिख रही है मुझे, जो शायद आपको भी दिख रही होगी। यहाँ ये जो जिराफ है इसकी पूँछ दी गई है लेकिन यहाँ पर इसकी पूँछ को गायब कर दिया गया है चित्र 2 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये 4 गलतियाँ, कम से कम 4 गलतियाँ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो चित्र 1 में से चित्र 2 में बनाते हुए हमने की। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे वर्ग पहेली में कुछ सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। क्या आप दिए गए संकेतों की सहायता से सब्जियों के नामों को ढूंढकर लिखेंगे? तो वर्ग पहेली का मतलब जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास वर्ग दिए हुए हैं, शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि आपको कितनी पिक्चर्स गिवन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 पिक्चर्स हैं। ये 5 पिक्चर्स के अंदर 5 सब्जियों के चित्र दिए गए हैं। ये आपको देखने हैं, समझने हैं कि कौन कौन से सब्जियों के नाम हैं, और यहाँ पर आपको खाली स्थान में लिखने हैं। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? अदरक। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या है? अदरक। अदरक अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप ढूंढे कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तो नहीं दिख रहा हम लोगों को, इस तरफ दिख रहा है। तो इस तरफ आपको अ, द, र, क।
ठीक है, ये अदरक आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ अदरक उठा के इधर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी पिक्चर है यहाँ पालक, ठीक है। तो पालक जो है वो आपको कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए आपको जो दिख रहा है पालक, शायद आपको पालक के साथ में लिखा दिख रहा होगा, पालक, अगला शब्द पालक। तीसरा ये क्या है, सेम, तो सेम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, शलगम, शलगम, तो ये आपकी शलगम आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में ये बची आपके पास, क्या है ये, मटर, ठीक है। तो मटर आपको कहाँ दिख रही है, मटर के सामने लिखा हुआ है, देखो मटर, यहाँ आपको मटर लिखना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है टॉक टाइम, ये आपको इंग्लिश में गिवन है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। प्यारे बच्चों, अपने साथ राइट हैंड साइड में यानी कि सीधे हाथ पे दी गई पिक्चर को ध्यान से देखो। व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट। तो आप क्या समझते हैं कि ये तीनों बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। आप सोचो और इनके डायलॉग्स को आपको क्रिएट करना है, अपनी तरफ से बनाना है, क्योंकि इन्होंने तो दिया नहीं। से इट अलाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक्स, ठीक है। अपनी कॉपी में आपको उसको लिखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ़ योर एल्डर्स, अपने बड़ों की भी आप मदद ले सकते हैं। तो सोचो, ये जो ऊपर पेड़ के ऊपर बच्चा चढ़ा हुआ है, ये बच्चा क्या बोल रहा होगा, और ये दोनों बच्चे जो नीचे हैं ये क्या बोल रहे होंगे, आपस में इनकी क्या बात हुई होगी, वो बात आपको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो बच्चा है पहला जो नीचे खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है इसके दोनों हाथ ऊपर है, और ऊपर वाले बच्चे को भी देख रहा है और बहुत सारे फलों को देख रहा है। तो इसने क्या कहा होगा, इसने शायद ये कहा होगा कि अरे दोस्त देखो, आम के पेड़ पर तो बहुत सारे पके पके आम लटके हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद सामने इसके एक लड़की है, उसके हाथ में भी एक आम है। तो वो क्या कह रही है, अरे देखो मैंने भी नीचे से एक आम उठाया और तुम भी ऊपर से आम तोड़कर लेके अपने घर जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है। इस तरह से और भी इस तरह के सेंटेंस या वाक्य आप अपनी तरफ से बना सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। तो सब बच्चों को ये काम कंप्लीट करना है और ग्रुप पर भी भेजना है। ओके, गुड बाय।